Adi Guruve Namah Yoga Guruve Namah Satguruve Namah Shri Gurudev Namah। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों से किए जा रहे हैं। अभी हम तीसरे श्लोक के अंतर्गत चौथा पद आज लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसको भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महिला 5वां श्लोक तीसरा। बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सरब धनु पूजस नाही हरिहरे नानक नाम अमूल। चौथा पद। बहुत सियाणप जम का बहु व्यापै अनिक जतन कर तृष्ण न द्रावै देख अनेक अगनि नहीं बुझै कोटि उपाव दरगह नहीं सिझै छूटस नाही ऊब पयाल मोह व्यापहि माया जाल अवर करतुति सगली जमडन गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हरि का नाम जपत दुख जाई नानक बोले सहज सुभाई। प्यारे भाई और बहनों, संसार में हम देखते हैं कि हर धर्म में महापुरुषों के अनुभवों के आधार पर लिखी हुई बहुत सारी धर्म पुस्तकें होती हैं और उन धर्म पुस्तकों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। उन धर्म पुस्तकों में हमें जीवन जीने के तरीके बताए होते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्योंकि आमतौर से हम दुनिया में देखते हैं कि जब से एक बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके लिए जो व्यवहारिक तौर से नियम तय किए जाते हैं वो है कि भाई तुम अच्छा खाना खाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ज्ञान हासिल करो और उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाए तो भाई अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे कमाओ, नौकरी करो। या जिसके परिवार में जो प्रथा चल रही है, कोई व्यापार वाला है तो व्यापार करो, कोई खेती करता है तो खेती करो और अपने जीवन जीने के लिए धन अर्जित करो। थोड़ा और बड़े हो गए तो चलो भाई
शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो, मकान बनाओ, अपने जीवन को समृद्ध बनाओ, जीवन की सुविधाओं को एकत्रित करो, कुछ धन संचय भी करो जिससे अच्छे बुरे टाइम में वो धन हमारी मदद करे। अब ये सब बातें जो है इन्हें सियाणप कहते हैं, इन्हें समझदारी कहते हैं। ये एक समझदार इंसान की निशानी है। लेकिन जब हम धर्मशास्त्रों के दूसरे पहलू को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, या उसमें बताते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यहीं परलोक संवार। तो ये मनुष्य जीवन जो है वो बड़े भागों से मिलता है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रभु प्राप्ति, जन्म और मृत्यु से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति। ये हमारे मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। अब जो लोग दुनिया में बहुत तरक्की कर लेते हैं, बड़े सियाने बन जाते हैं, बड़े सक्सेसफुल बन जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जिनके पास आ जाता है, दुनिया में उनकी बड़ी जय जयकार होती है। लेकिन संत महात्मा तो जो है, जिस दौलत को हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते उस दौलत का ज्यादा महत्व तो नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि वे किसने अपने मनुष्य जीवन को जी करके दुनिया के काम करते हुए उस परम उद्देश्य की तरफ किसने कदम बढ़ाया, वो तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत सियाणप जम का भाव व्यापे। कह रहे हैं संसार में जितनी मर्जी हम पढ़ाई कर लें, जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर लें, अगर हमने जिंदगी और मौत के मरहले को नहीं समझा, भाव व्यापे, मरने का डर किसको होता है? जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं होता कि आत्मा अमर है, अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा के पास इस शरीर के अलावा भी शरीर है। संत मत में सूफी लोग जो है वो मौत को एक तरह से ट्रांसफर कहते हैं, इंतकाल, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। गीता में भी साफ लिखा हुआ है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति अन्यानि नवानि देहि। तो इस तरह से जो है, इस बात को जब महापुरुषों की हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक विचार पैदा होता है कि भाई बात सही है। अगर हमने सब जिंदगी में कर करा करके और आखिरी मर जाना है तो जो ये हमने दौलतें इकट्ठी करी, देखो जिंदा रहने के लिए जो जरूरी साधन है उनके बिना तो गुजारा होता नहीं है। लेकिन एक अंधी दौड़ है कि मेरे पास इतना धन हो जाए, मेरे पास इतने मकान हो जाएं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हो जाएं, पागलों की तरह से संसार की दौलत को इकट्ठे करते रहो, न उसका उपयोग खुद करो न उसका उपयोग परमात्मा किसी के लिए करो। तो ये बात इंसान को जरूर समझनी चाहिए कि वे हमें जीवन को संयमित होकर जीना चाहिए, और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मौत से कोई बच नहीं सकता। हाँ, जिन लोगों को, जिनकी किस्मत में कोई समर्थ सदगुरु होता है और जो नामदान ले लेते हैं, और नामदान लेकर के वो जब भजन सिमरन करके और अपनी आत्मा को शरीर से ऊपर उठाने में सफल हो जाते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि हमारी आत्मा का मन इंद्रियों से सिमटना
वो एक तरह से मौत का ही एक्सपेरिमेंट होता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भी हमने ज्ञान प्राप्त करना है उसका ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम जीवन और मृत्यु के मरहले को समझें। अगर हमने ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के रहस्य को, जिसे जीते जी मरना कहते हैं, अगर हमने जीते जी मर के नहीं देखा, अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके नहीं देखा, तो हम उस अज्ञानता से छूट नहीं सकते। तो इसलिए ये एक हमारे लिए एक टारगेट है कि हम मृत्यु के और जीवन के बारे में समझें। आगे कह रहे हैं कि अनेक जतन तृष्ण न ध्रापे। और होता क्या है कि हमारी जो तृष्णाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो तृष्णाएं हैं, इस संसार की लज्जतों का आनंद लेने की जो हमारी भावनाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं होती है। हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंख की इंद्रिय है, जितनी मर्जी सुंदरता देख लो, सुंदरता देखने की चाह कभी खत्म होती ही नहीं है। हमारी जवान की इंद्रिय है, जितने मर्जी स्वादिष्ट भोजन खा लो, इसकी तृष्णा कभी खत्म होती ही नहीं है। हमारी स्पर्श की इंद्रिय है, हमारी भोग भोगने की तृष्णा कभी खत्म होती ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जितने मर्जी जतन कर लो, ये जो हमारी तृष्णाएं हैं, ये हमारी जो इंद्रियों को, इंद्रियों की लज्जत को, इंद्रियों की लज्जत का आनंद लेने की जो हमारी भावनाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होती है। कह रहे हैं कि भेख अनेक अगन नहीं बुझे। अब भेख अनेक यहाँ पर, अब देखिए होता क्या है, हम संसार में देखते हैं कुछ लोग गृहस्थी के वेश में होते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचारी के वेश में होते हैं, कुछ लोग सन्यासी के वेश में होते हैं, कुछ लोग अघोरी के वेश में होते हैं। और वैसे भी देखो कि जैसे हम जब सत्संगों में जाते हैं तो अपने कपड़े कुछ और किस्म के पहन लेते हैं। सत्संगों में जाते हैं तो हम कहते हैं चलो भाई थोड़ा सा सादे कपड़े पहन लो। शादी ब्याह में जाते हैं, चलो भड़कीले कपड़े पहन लो। पार्टियों में जाते हैं तो और भड़कीले कपड़े पहन लो। तो कह रहे हैं कि भेष जो है, एक तो हम बनाते हैं कि अलग अलग स्थानों की जरूरत के मुताबिक अपनी ड्रेस बनाते हैं, और दूसरा वो है कि जो लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, सफेद कपड़े पहन रहे हैं, किसी ने गेरुए पहन ले, किसी ने पीले पहन ले, किसी ने नीले पहन ले, किसी ने काले पहन ले। तो कह रहे हैं कि भेख अनेक अगन नहीं बुझ जाए। तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नियां हैं, क्या वो हमारी बुझ जाती हैं? क्या कोई आदमी संन्यास ले ले तो उसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया? कोई ब्रह्मचारी बन जाए तो क्या सचमुच में उसने अपने मन पर काबू कर लिया? तो कह रहे हैं नहीं, झूठी बात है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को कह रहे हैं, अपने जीवन की पड़ताल करो, देखो क्या तुम्हारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हिलोरे उठ रहे हैं? क्या तुम्हारा मन वासनाओं की तरफ दौड़ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो उसको चेक करो। आगे कह रहे हैं कोटि उपाय दरगाह नहीं सिज। अब कह रहे हैं कि भाई जो इतने उपाय हम लोग करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, भंडारे करते हैं, और भी बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, तो क्या इनको करने से हम परमात्मा की दरगाह में जा सकते हैं? अब परमात्मा की दरगाह में जाने की जो पहली सीढ़ी है वो है हमारे आज्ञा चक्र पर एकाग्र होना। अपरा विद्या में तो हम परमात्मा को ढूंढते हैं मंदिरों में, परमात्मा को जो ढूंढते हैं हम तीर्थों में, व्रतों में, नित्य नेम में, यम नियम में परमात्मा को ढूंढते हैं। और अगर जो लोग संत मत के हैं तो वो अपने उस अंदर के नूर और शब्द से जुड़ने के लिए कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोटि जतन दरगाह नहीं सीजे, कि भाई हम सांसारिक रूप से जितने मर्जी प्रयास करते रहें, लेकिन परमात्मा क्या उस शब्द रूप और प्रकाश रूप से हम आसानी से नहीं जुड़ सकते।
छूटस नाही ऊब पयाल मोह व्याप ही माया जाल। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि इंसान जो है वो जब इस दुनिया को देखता है तो ऊपर की तरफ आकाश है और नीचे की तरफ है पाताल है। अब आकाश और पाताल का मतलब क्या है यहाँ पर? स्वर्ग और नर्क। तो कह रहे हैं छूटस नहीं उपयाल मोह व्याप माया जाल। कह रहे हैं भाई चाहे तुम देवलोक में देख लो, चाहे तुम देवताओं को देख लो, और चाहे तुम राक्षसों को देख लो, तुम जहां मर्जी देख लो, कोई भी जीव जो है वो मोह से नहीं छूटा हुआ है। मोह के जाल से मोह और माया, मोह व्यापी माया जाल। माया का जाल जो है वो 3 लोकों में व्याप्त है। क्या देवता, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या दानव, क्या मानव, सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। और माया का जाल क्या है कि भाई मैं शरीर हूँ, ये दुनिया सच है, ये माया है। मैं आत्मा हूँ, ये दुनिया नाशवान है, झूठ है, ये सच्चाई है। तो कह रहे हैं ये जो माया का जाल है, ये माया का जाल इतना घना है, इतना गहरा है कि इसमें 3 लोक की जोड़ी सृष्टि है। सारी की सारी सृष्टि जो है इस माया जाल में फंसी हुई है। अब इस माया जाल में जब फंसी हुई है तो आगे कह रहे हैं कि इस माया जाल में फंसी होने का कारण क्या है कि आवर करतूती सगली जम डाने। आवर करतूती सगली जम डाने। अब कह रहे हैं कि जितना भी ये माया जाल है और जितनी भी हम चेष्टाएं, की बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि 3 लोक में जितनी भी हमारी पूजा पद्धतियां हैं, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं कि सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। और सत्संग मतलब जहाँ सत्य स्वरूप महापुरुष विराजमान, और सत्य कहते हैं परमात्मा को, कि जिस मनुष्य शरीर में परमात्मा बैठकर काम कर रहा है, उस मनुष्य शरीर के द्वारा जो ज्ञान हमें दिया जाता है वो ज्ञान कितना महान है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्य संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। तो जितने भी हम कर्म कांड करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, नित्य करते हैं, नियम करते हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं, वहाँ की निष्काम सेवा करते हैं, सारी चीजें मुबारक हैं कि हमारे व्यक्तित्व को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बिना एक जिंदा सदगुरु के हमारी आत्मा को उस अमृत को पिलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोकों में अपरा विद्या के जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों का जो अंत है वो यम है। क्या करें कि सगली करतूती अवर करतूती सगली जम डाने। जितने भी हमारे कर्म कांड हैं वो सब भगवान काल निरंजन के अंतर्गत में है और 3 लोकों की कैद में रहने के साधन है। अपरा विद्या के साधनों से मुक्ति नहीं। अपरा विद्या के साधनों से हम सदाचारी बन सकते हैं, हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, हम एक नेक इंसान बन सकते हैं। लेकिन जब तक किसी समर्थ सदगुरु से नाम न लेकर के हम उस नाम को फलीभूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। और इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि आवर करतूते सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली।
कि भगवान काल निरंजन जो है, हम लोग कहते हैं काल कंटक माया, काल बड़ा बुरा है। काल बुरा नहीं है, काल परमात्मा का ही नेगेटिव रूप है। सारवचन में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। काल कोई बुरी चीज नहीं, काल तो प्रभु का सबसे बड़ा भक्त है। काल तो बड़ा डिसिप्लिन है। काल तो ये कहता है कि संसार में सच्चाई से जियो, संसार में छल कपट से मत जियो। महापुरुषों के सत्संग में आता है कि जो इंसान प्रभु के सहारे हो जाता है, जिस इंसान के जीवन में से कपट खत्म हो जाता है, जिसका जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, तो काल तो उसको नमस्कार करता है। काल तो उसके रास्तों की अगुवाई करता है। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो काल तो आगे आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है। और वैसे भी देख लो, इस संसार में कोई आदमी सचमुच में अच्छा हो। अक्सर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपने जीवन में अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं लोग ये कहें कि ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हम सचमुच में अच्छे बनने की कोशिश कम करते हैं। अब अच्छा बनने की जब कोशिश होती है, उसमें क्या होता है कि कर्मों से बचना आसान है, वचनों से बचना भी आसान है, लेकिन मन की तरंगों से बचना मुश्किल है। हम जितने मर्जी अच्छे बन जाए, हमारे मन में कहीं ना कहीं दुनिया की लज्जतों की, दुनिया की वासनाओं के संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। उनसे बचना बड़ा मुश्किल काम। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, कहते हैं जो काल निरंजन है वो हमारी एक्टिंग पोजिंग को जानता है। और भगवान काल निरंजन तो ये जानता है कि जिस आदमी का जीवन सचमुच में पवित्र है, उसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, काल भी ये कहता है कि भाई तुम उस परमात्मा का भजन करो, तुम जो है वासनाओं से छूटो। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो हमारे जीवन में भाई प्रभु का स्थान है। अब दो शक्तियां काम कर रही है इस दुनिया में, एक नेगेटिव पावर, एक पॉजिटिव पावर। एक मन की शक्ति काम कर रही है, एक आत्मा की शक्ति काम कर रही है। अब मन की शक्ति जो है हमें इस संसार के जितने भी काम है उनमें हमारी मदद करती है। आत्मा की शक्ति हमारी आध्यात्मिक जागृति के लिए करती है। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अगर तुम काल से बचना चाहते हो तो तुम्हें प्रभु का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। और प्रभु का पल्ला पकड़ने के लिए अपने जीवन को 100% पवित्र बनाना होगा। छल कपट से काम नहीं चलेगा। प्रभु हमारे दिलों की जानता है। कबीरा मन निर्मल बहरा जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कह रहे हैं प्रभु भक्ति में दिखावा भी नहीं चलेगा, कपट भी नहीं चलेगा और छल भी नहीं चलेगा। प्रभु भक्ति करनी है तो बिल्कुल सीधी सीधी और सच्ची सच्ची प्रभु करते। और जम भी जो है, जब तक हमारी भक्ति सचमुच में प्योरीफाइड नहीं होगी, जम भी हमें छोड़ेगा नहीं। हरि का नाम जपत दुख जाई। अब हरि का नाम जपत दुख जाए, दुख क्या है? 3 लोकों में रहना ही दुख है, काल के दायरे में रहना ही दुख है, इन 3 शरीरों में कैद रहना ही दुख है, प्रभु से दूरी ही दुख है। दुनिया के भौतिक सुखों से हमें आत्मा का सुख कभी नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख हमें तभी मिलेगा जब हमारी आत्मा शब्द और प्रकाश में लीन हो जाएगी। बाहर के जो सुख हैं, चाहे वो धन दौलत का सुख हो, मान सम्मान का सुख हो, दुनिया के भोजन व्यंजनों का सुख हो, जितने मर्जी सुख हो, वो सुख हमारे शरीर को आराम दे सकते हैं, हमारा मन भी
उनमें कई बार बेचैन रहता है। लेकिन आत्मा का सुख जो है वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम प्रभु की उस चेतन सत्ता के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो कह रहे हैं कि हरि का नाम जपत दुख जाई, कि जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु नहीं होता है, वो हमें नामदान की दीक्षा नहीं देता है, हमारे संचित कर्मों का नाश करके हमारा काल क्या से लेखा नहीं फाड़ता है, हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश को प्रकट करके हमें मनुष्य जीवन से नीचे न जाए इसकी गारंटी नहीं देता है, जब तक वो अपने शब्द स्वरूप और नूरी स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित नहीं करता है, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि भाई जो ये है कि हरि का नाम जपत दुख जाई, कि जब हम गुरु के दिए हुए उस नाम का सिमरन करेंगे, जाप करेंगे, तभी हम इस पिंड के देश से मुक्त हो सकते हैं, फिर अंड के देश से मुक्त होंगे, फिर ब्रह्म के देश से मुक्त होंगे। हमारे गुरु का शब्द स्वरूप और नूरी स्वरूप हमारे साथ रहेगा। कह रहे हैं नानक बोले सहज सुबाई। अब गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज सदगुरु नानक का स्मरण करके कह रहे हैं कि ऐ मेरे सदगुरु नानक, हमारी आत्माएं जब तक सहज अवस्था नहीं जाए, जब हमारी आत्माएं नानक बोले सहज हो। अब यहाँ पर नानक बोले का मतलब क्या है कि प्रभु के उस प्यार का एहसास हमारी आत्माओं को प्रब्रह्म के देश में ही हो सकता है, क्योंकि प्रब्रह्म के देश में वहाँ पर माया नहीं होती है, वहाँ पर हमारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में होती है। वहाँ पर हमारी आत्मा पर जो 3 शरीरों के गिलाफ हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर के उतर जाते हैं। हमारा मन त्रिकुटी में अपने घर में निवास करता है। प्रब्रह्म में हमारी आत्मा निरोल अवस्था में होती है, लेकिन वहाँ पर प्रभु से दूरी होती है। और प्रब्रह्म के देश में जाकर के जो हमारी सहज अवस्था है, सहज अवस्था अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्मा अंश हूँ, मैं आत्मा प्रभु को देख रही हूँ, प्रभु और मेरे बीच में थोड़ी सी दूरी रह गई है, वो मुझे तय करनी है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई दुनिया का जो ज्ञान है, दुनिया की जो सियाणप है, दुनिया की जो चतुराइयाँ हैं, वो हमें दुनिया में जीने के लिए थोड़ी बहुत जरूरी हो सकती हैं, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए किसी चतुराई की जरूरत नहीं। भोले भाव मिले रघुराई, पिता कृपाल आज्ञा यह दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। तो हमें अपने जीवन को सीधा साधा बनाना है। जितना हम लोग सहज स्वभाव में होंगे उतना हमारा मन जल्दी शांत हो जाएगा। जितना हमारे अंदर ज्यादा चतुराई होगी, हमारे मन को शांत करने में उतनी ज्यादा देर लगेगी। तो इस पद के द्वारा हमें जो ज्ञान मिला कि हमें अपने जीवन को सादा बनाना चाहिए, अपने विचारों को संयमित करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपने जीवन में पवित्रता, निर्मलता लानी चाहिए, जिसके कारण से हम सहज अवस्था को महसूस कर सकें। और ये सब तभी संभव है जब हम रोज सत्संग सुने, रोज ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, हमारे जीवन में गुरु हो, हम गुरु की याद में रहें और गुरु के दिए हुए मंत्र से हम उस प्रभु की चेतन सत्ता से जुड़ने का प्रयास करें। तो इस तरह से इस पद का ये भावार्थ है। यहाँ वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल करेंगे। जय महाराज जी।